हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। दूसरा, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े यानी सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर ए केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिशें नहीं की हैं। नेक्स्ट, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? ए पंतनगर, बी बेंगलोर, सी कानपुर, डी सहारनपुर। राइट आंसर ए पंतनगर। आइए व्याख्या। भारत में हरित क्रांति का आरंभ वर्ष 1966 से माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसे हरित क्रांति का जन्मस्थली भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्स देश में आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, बी एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, सी एक्स में पूंजी निर्माण होता है, डी विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। राइट आंसर सी, यानी एक्स में पूंजी निर्माण होता है। आइए व्याख्या। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार ऊंची उत्पादकता तथा आय और रोजगार के बढ़ते हुए स्तर की वास्तविक पूंजी निर्माण की बढ़ती हुई दर है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, बी भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, सी प्रत्यक्ष
विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ। डी, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। राइट आंसर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। व्याख्या, जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ए, अपस्फीति के साथ। बी, स्फीति के साथ। सी, स्टैगफ्लेशन के साथ। डी, अतिस्फीति के साथ। राइट आंसर बी, स्फीति के साथ। आइए व्याख्या, आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति यानी इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है। नेक्स्ट, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। ए, ऊंची जन्म दर। बी, विदेशी सहायता का नीचा स्तर। सी, नीचा पूंजी या उत्पादन अनुपात। डी, ऊंचा पूंजी या उत्पादन अनुपात। राइट आंसर डी, ऊंचा पूंजी उत्पादन अनुपात। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लगी पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। जिस देश में यह अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त कर सकेगा। वहीं अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात काफ़ी ऊंचा रहता है, इसलिए देश की वृद्धि दर नीची रहती है। भारत ने विकास दर के अपेक्षित स्तर को प्राप्त कर पाने का एक प्रमुख कारण ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात है। नेक्स्ट, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। ए, ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन। बी, अतिरिक्त मजदूरी रोजगार। सी, पेंशन एवं बीमा लाभ। डी, अनुदानित आवासीय सुविधाएं। राइट आंसर सी, पेंशन एवं बीमा। आइए व्याख्या, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ किया गया था। यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एक मुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? ए, 500 करोड़। बी, 350 करोड़। सी,
1000 करोड़, डी 400 करोड़। राइट आंसर ए 500 करोड़। आइए व्याख्या। किसी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वायत्तता देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? ए केवल निवासी भारतीय नागरिक, बी केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति, सी राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, डी सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसे 1 जनवरी 2004 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे निवासी हो या अनिवासी, शामिल हो सकता है। सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों हेतु विशेष उपबंध है। केंद्र सरकार के वे कर्मचारी सशस्त्र बलों को छोड़कर जो 1 जनवरी 2004 से अथवा उसके बाद से सेवा में कार्यरत हैं, योजना में दाखिल होने के पात्र हैं। राज्य सरकारों के वे सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने के बाद सेवा में आए हैं, वे भी इस योजना के पात्र हैं। नेक्स्ट, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। ए जर्मनी से, बी फ्रांस से, सी यूके से, डी यूएसए से। राइट आंसर डी यूएसए से। आइए व्याख्या। हूपर आयोग 1949 की संस्तुति पर निष्पादन बजट का सबसे पहला प्रयोग यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कृषि क्षेत्र में किया गया। इस प्रकार का बजट लागत लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है। नेक्स्ट, भारतीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। दूसरा, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। आइए व्याख्या। दूसरी योजना पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों में निवेश पर
विशेष जोर दिया गया। इस योजना में औद्योगिकीकरण की युक्ति को मुख्य लक्ष्य बनाया गया, जिसके लिए महालनोबिस विकास मॉडल अपनाया गया। तीसरी योजना के तहत मूल एवं आधारभूत उद्योगों को इस प्रकार विकास करने पर जोर दिया गया कि भावी औद्योगिकीकरण की सभी आवश्यकताओं को देश के आंतरिक साधनों द्वारा पूरा किया जा सके। इसके तहत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति का पालन किया गया। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में आने वाला बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बिटकॉइंस एक खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है, यानी बिटकॉइंस जो मुद्रा है उसकी खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। दूसरा, बिटकॉइंस के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइंस के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। तीसरा, ऑनलाइन अदायगी दोनों में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, केवल 2 और 3। आइए व्याख्या। बिटकॉइंस एक आभासी मुद्रा यानी वर्चुअल करेंसी है। इसका विकास सातोशी नाकामोतो नामक एक प्रोग्रामर द्वारा किया गया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। यह केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण से परे होता है। यह एक पीयर टू पीयर प्रणाली है जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं द्वारा बिना किसी मध्यस्थ एवं बिना किसी पहचान को उजागर किए लेन देन किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? ए, परिसंपत्तियों की तरलता, बी, शाखा विस्तार, सी, बैंकों का विलय, तीसरा, बैंकों का विलय, चौथा, बैंकों का समापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 4, बी, 2, 3 और 4, सी, 1, 2 और 3, डी, 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर डी, 1, 2, 3 और 4। आइए व्याख्या। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। वह तरलता, विनिमय, विलय एवं अधिग्रहण पर नियंत्रण, शाखा विस्तार आदि के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी, LIC और GIC, तीसरा, IDBI, डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। आइए व्याख्या देखते हैं।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1992 यानी 1992 में फिरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसके प्रवर्तकों में भारत सरकार के अलावा शीर्ष वित्तीय संस्थाएं, जिनमें प्रमुख रूप से IDBI, LIC, GIC तथा SBI शामिल है। नेक्स्ट, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? A 1977, B 1975, C 1976, D 1974। राइट आंसर B 1975। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। ये निम्न हैं। पहला, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तीसरा, भिवानी हरियाणा। चौथा, जयपुर राजस्थान। और पांचवा, मालदा पश्चिम बंगाल। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। A भारतीय रिजर्व बैंक, B भारतीय स्टेट बैंक, C नाबार्ड, D RRB। राइट आंसर C नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? A यह एक थिएटर कंपनी है। B यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। C यह केंद्र सरकार की सांस्कृतिक रपट है। D यह राम रावण का युद्ध स्थल है। राइट आंसर B यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। व्याख्या, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास पर केंद्रित एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? A सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। B विनिमय बैंक। C RBI, D SBI। राइट आंसर C RBI। आइए व्याख्या, माल के आयात हेतु आयातक को विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग यानी एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट के समक्ष आवेदन करना होता है। आवेदन के वैध पाए जाने पर विभाग इसे स्वीकृति प्रदान करता है। नेक्स्ट, अदृश्य निर्यात का अर्थ है? A सेवाओं का निर्यात। B प्रतिबंधित सामानों का निर्यात। C अलिखित सामान का निर्यात। D तस्करी के सामान का निर्यात। राइट आंसर A सेवाओं का
निर्यात। आइए व्याख्या। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। पर्यटन, बीमा आदि के व्यापार सेवाओं के व्यापार में शामिल हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि यानी स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्रायः चर्चा में आता रहता है? ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बी. विश्व व्यापार संगठन। सी. आसियान भारत स्वतंत्र व्यापार समझौता। डी. G20 शिखर सम्मेलन। राइट आंसर बी. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आइए व्याख्या। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि मुहावरा विश्व व्यापार संगठन के कार्यों के संदर्भ में चर्चित है। यह विकासशील देशों के लिए एक सुरक्षा उपाय है जिसके तहत उन्हें उन सस्ती आयातित वस्तुओं जो अर्थव्यवस्थाओं को दुष्प्रभावित करती है पर अतिरिक्त सुरक्षा चक्र यानी सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगाने की छूट प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।